हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सरोजनी नायडू की लिखी एक छोटी सी पोएम इंडियन वीवर्स। सरोजनी नायडू मॉडर्न इंडिया की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वुमेन पोइटेस हैं एंड शी वॉज अ ग्रेट पेट्रियट एंड फ्रीडम फाइटर। उनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा हिस्सा था। उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और उनकी मोस्टली पोएम्स में उनका फ्रीडम फाइटर और पेट्रियटिज्म उभर के बाहर आता है। लेकिन इंडियन वीवर्स पोएम उन्होंने अपने नेचुरल जो बेंट ऑफ माइंड है उससे हट के ज़िंदगी के बारे में लिखी है। इंडियन वीवर्स 1971 में पब्लिश हुई। ये एक शॉर्ट पोएम है एंड इसके 3 स्टैंजाज है हैविंग 4 लाइन्स ईच और इसकी राइम स्कीम AABBCC है और ये बहुत एक सिंपल सी पोएम है जिसमें पोइटेस जो है वो शी टॉक्स अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ ड्रेसेस जो इंडियन वीवर्स वीव कर रहे हैं, बुन रहे हैं 3 अलग अलग टाइम्स पे। तो मेटाफोरिकली ये जो हैं ड्रेसेस और ये जो टाइम्स हैं ये लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस को पोर्ट्रे करते हैं। और एक लिहाज से देखा जाए तो ये जो इंडियन वीवर्स का कॉन्सेप्ट लिया है, जो इमेज ली है इन्होंने, ये इंडियन कल्चर को बड़े डीप से पोर्ट्रे करती हैं क्योंकि वीवर्स जो है जिस तरह से महात्मा गांधी थे वो वीव करते रहते थे, मतलब वो स्पिनिंग व्हील पे चरखा काटते थे और वीविंग, ये कॉन्सेप्ट इंडिया के कल्चर में बड़ा डीपली रूटेड है। ये हमें स्वतंत्रता के साथ जोड़ता है और अपने इंडियन कल्चर के साथ जोड़ता है। तो चलिए हम पोएम की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो के। तो ये पोएम सबसे पहले मैं बता दूं ये एक डिस्कशन की फॉर्म में है। इसमें पोइटेस वीवर्स से, इंडियन वीवर्स जो हैं वो कपड़ा बुन रहे हैं और जो कपड़ा वो बुन रहे हैं किसी ख़ास पर्टिकुलर टाइम पे, तो पोइटेस उनसे सवाल पूछती है और फिर आगे से वीवर्स जवाब देते हैं। तो पहली लाइन में क्वेश्चंस हैं, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे यानी कि सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सूरज निकलते ही वो एक कपड़ा बुन रहे हैं। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। गे का मतलब बहुत हैप्पीनेस होता है और पोइटेस उनसे पूछ रही हैं कि वो सुबह सुबह इतना ब्राइट जो है, इतना खुशनुमा माहौल में कौन सा कपड़ा बुन रहे हैं। Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child। तो आगे से वीवर्स जवाब देते हैं कि वो एक halcyon यानी कि ये एक किंग फिशर की काइंड का बर्ड होता है और इसके जो विंग्स होते हैं वो ब्राइट ब्लू कलर के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इमेजेस मिलती हैं इस पैराग्राफ में। पहले हमें ब्रेक ऑफ डे यानी कि अर्ली मॉर्निंग की इमेज, मॉर्निंग की ये सारी ऑप्टिमिस्टिक इमेजेस हैं। फिर हमें जो है हल्कियन के विंग्स हैं, ब्राइट ब्लू कलर की इमेज मिलती है, कलर मिलता है क्योंकि वो इस कलर का कपड़ा बुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो एक नए जन्मे बच्चे के लिए एक कपड़ा बुन रहे हैं। तो एक बच्चे की इमेज, हमें न्यूली बॉर्न चाइल्ड की इमेज मिलती है। तो ये जो सारी इमेजेस हैं ये हमें अपनी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब बर्थ होना, जन्म लेना किसी बच्चे का, उसके साथ जोड़ते हैं। जैसे बच्चा हम देखें इंडियन कल्चर में, तो जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा खुशनुमा माहौल होता है, हम खुशियों के गीत गाए जाते हैं और जो डे ब्रेक की इमेज है वो भी बच्चे के साथ जोड़ी गई है कि जैसे दिन निकलता है नया, उसी तरह से उतनी ही खुशी, उतनी एक नई ज़िंदगी लेके एक बच्चा पैदा होता है। तो ब्राइट ब्लू कलर का यानी कि बहुत ही कलरफुल, बहुत ही सुंदर एक उसके लिए कपड़े बनाए जा रहे हैं, वीव किए जा रहे हैं। तो सब कुछ खुशी वाला, यानी कि ये हमारी लाइफ की सबसे पहली स्टेज है जहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है, जन्म से। अगला पैराग्राफ, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट।
like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. अब फिर से पोइटेस वीवर से सवाल पूछ रही है। अब वक्त रात का है, रात के टाइम पे वो पूछ रही है कि आप क्या बुन रहे हो, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। और वो जो गारमेंट वीव कर रहे हैं वो बहुत ही ब्राइट, एक गॉडी सा गारमेंट है। तो आगे से वीवर्स जवाब देते हैं कि ये जो वीव हम कर रहे हैं, ये जो कपड़ा हम बना रहे हैं, ये एक क्वीन का, एक रानी का शादी होने वाली है, उसकी शादी पे पहनने का जोड़ा है, जो कि पीकॉक, मोर के पंखों के जैसे कलर लिए हुए हैं, जिसमें पर्पल और ग्रीन कलर्स हैं। तो पहले हमें एक इमेज मिलती है फॉल ऑफ नाइट की, ठीक है, दिन आगे बढ़ रहा है, दिन से रात हो गई है। और ज़्यादातर इंडिया में जो मैरिजेस होती हैं वो रात के वक्त है। तो दूसरी जो स्टेज है, जन्म लेने के बाद अगली स्टेज पे गए हैं हम, जो कि एक शादी की स्टेज है। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गॉडी, कलरफुल शादी का परिधान बनाया जा रहा है। और पर्पल और ग्रीन कलर यहाँ पे सिंबलाइज करते हैं लाइफ के अप्स एंड डाउन्स। तो ये जो इमेज दे रही है, जिंदगी के चलने की इमेज दे रही है, लेकिन इसमें भी खुशियाँ हैं, खुशियाँ हैं। ये शादी के साथ एसोसिएटेड है, लाइफ प्रोग्रेस कर रही है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, खुशी का मौका है। तो इसमें हमें एक सेकेंड स्टेज लाइफ की बताई गई है। थर्ड स्टेंजा है, वीवर्स वीविंग solemn and still, why do you weave in the moonlight chill, white as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud। अब तीसरे स्टैंजा में पोइटेस वीवर से पूछ रही है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। और मूनलाइट चिल, रात के वक्त, डेडली रात है और मून की लाइट है और बहुत ठंड है। अब ये जो सारी इमेजेस अभी तक हमें सप्लाई हुई हैं, सोलम, स्टिल यानी कि शांत हैं, गंभीर हैं, दुखी हैं, और मून लाइट है यानी कि रात, गहरी रात का वक्त है और कोई और लाइट नहीं है सिवाय मून लाइट के। और तीसरी इमेज है चिलनेस की, यानी कि ठंड की। और ये सारी इमेजेस हैं, ये डेथ के साथ रिलेट कर रही हैं हमें। ये सारी पेसिमिस्टिक इमेजेस हैं। वाइट एज अ फैदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। और चौथा जो रंग हमें बताया गया है वो भी वाइट है, यानी कि एक कलरलेस वो गारमेंट इस टाइम वीव कर रहे हैं। जो वीवर्स जवाब देते हैं वो हमें कह रहे हैं कि हम एक पंख की तरह बिल्कुल वाइट परिधान हम बना रहे हैं, इतना वाइट कि जैसे एक बादल होता है, यानी कि इट इज टोटली कलरलेस। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जो वाइट है वो इटर्नल पीस का कलर है। जब एक इटर्नल कंटिन्यूस शांति की इमेज जो है वो वाइटनेस में से एक पीस का कलर है, जब हमारी आत्मा शांत हो जाती है। वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, क्योंकि वो एक मरे हुए आदमी का कफन सी रहे हैं, उसका श्राउड जो डेड बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ होता है, वो उस तरह का कपड़ा जो है वो बुन रही हैं। तो लास्ट पैराग्राफ में हमें इमेज डेथ की दी गई है और डेथ को मेटाफोरिकली प्रेजेंट किया गया है डिफरेंट और पेसिमिस्टिक इमेजेस के साथ, जिसमें चिलनेस की, ठंड की इमेज है, मून लाइट की, यानी कि कोई और लाइट नहीं है, सिर्फ मून की लाइट है, और शांति है चारों तरफ, सोलम है, स्टिलनेस है, सॉरोफुल एटमॉस्फेयर है। वाइट उसका कंपैरिजन ऐसे क्लाउड के साथ किया गया है, क्योंकि क्लाउड को इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं माना जाता, हम सन को ऑप्टिमिस्टिक मानते हैं, वाइट जो क्लाउड है वो पेसिमिस्टिक है। तो इस तरह से पोइटेस ने वीवर्स और डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे की इमेजेस के साथ साथ कपड़े की इमेजेस, गारमेंट के डिफरेंट कलर्स और स्टाइल के इमेजेस के साथ हमें लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस को पोर्ट्रे करके बताया है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसने ये इमेजेस हमें दी है और ज़िंदगी का एक अलग अंदाज में ज़िंदगी को उसने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।